ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नेम रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करके ना आइडोफॉर्म रिएक्शन बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे। कौन सी रिएक्शन? आइडोफॉर्म रिएक्शन। अभी यहां पर ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म आपको पता है ना? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। क्या होता है क्लोरोफॉर्म? CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म है। तो आइडोफॉर्म क्या हो जाएगा? CHI3। तो आइडोफॉर्म का स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रहेगा, CHI3। अभी ध्यान से देखना, इसके बाद मैं कंडीशन लिखाता हूं, मतलब कहां कहां ये रिएक्शन होगी। तो देखो ध्यान से, नंबर 1, ये एल्डिहाइड में रिएक्शन होती है, लेकिन कौन से एल्डिहाइड में होगी? सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड में होगी। कौन से? सिर्फ एसिटल्डिहाइड में होगी। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ना? क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। ये किसका स्ट्रक्चर है? एसिटल्डिहाइड का। मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन ये एसिटल्डिहाइड में होगी, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड में होगी, वो भी एल्डिहाइड कौन सा है? एसिटल्डिहाइड। और कोई भी एल्डिहाइड में नहीं होने वाली। दूसरी, कीटोन में भी होता है, लेकिन सारे कीटोन में नहीं होगा। कौन से कीटोन में होगा? मिथाइल कीटोन। ओनली मिथाइल कीटोन। अब मिथाइल कीटोन क्या होता है? सबसे पहले कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। मिथाइल मतलब कीटोन के बाजू में एक तरफ मिथाइल ग्रुप होगा, और ये अल्काइल ग्रुप या कुछ भी हो, उससे लेना देना। CH3C डबल बॉन्ड हो, यहां पर कुछ भी हो, CH3 भी रहेगा तो भी चलेगा, नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। मतलब मिथाइल कीटोन मतलब एक तरफ कीटोन के CH3 होना जरूरी है। तो सारे अल्डिहाइड देते हैं क्या ये टेस्ट को? नहीं। कौन देता है? सिर्फ एसिटल्डिहाइड। क्या सारे कीटोन? कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन। तीसरा, अल्कोहल कंटेनिंग। अल्कोहल देंगे, लेकिन कौन से अल्कोहल? जो तुम्हारे CH3 CHOHR सेकेंडरी अल्कोहल, जिसके पास में ये ग्रुप होगा, मतलब एक अल्काइल ग्रुप क्या होगा? मिथाइल। अब तीनों चीज में तुमको एक कॉमन चीज दिख रही रहेगी। तीनों भी जो है एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल में एक कॉमन चीज दिख रही है, CH3 है ना सब जगह पे। अच्छा, एक और चीज तुमको बताता हूं, C डबल बॉन्ड ओ CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3, इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलता है? कीटोन। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसी में कन्वर्ट होगा ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन एक तरह की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। अब मैं इसको रिएक्शन करके दिखाता हूं, ध्यान देना बेटा आप लोग। देखो ध्यान से, मैं यहां पर एसीटोन लेता हूं। क्या ले रहा हूं? एसीटोन। कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, मैं एसीटोन लिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन किसके उसमें होती है? सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, अभी ध्यान दो। क्यों 3 लिखा मैंने? क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए I3 होता है ना, और ये कैसे बनता है? NaOI। तो NaOH जब रिएक्ट करेगा किसके साथ में? I2 के साथ में। NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा? I2 के साथ में।
तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड, और हीट कर देंगे। इधर तक क्लियर है? तो व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, क्या देगा बेटा आप लोगों को? तो देखो रिएक्शन में करके दिखा रहा हूं, पोस्टमार्टम भी करता हूं यहां पर साइड में ऊपर। देखो यहां पर ये CH3 है ना, उसका कुछ काम रहेगा तभी तो सब जगह पे कॉमन है ना CH3, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, और ये C+O CH3 को एज इट इज लिखा। ये जो CH3 का काम था मैंने वो CH3 लिखा। आप दोनों तरफ है तो तुम कौन सा भी ले सकते हो। कितनी बार है NaOH? 3 बार है ना। NaOI कितनी बार है? NaOI कितनी बार है? 3 बार। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पर। NaOH एक बार बाहर, NaOH 2 बार बाहर, और यहां से CH3। तो बताओ क्या बाहर गया? CH3 प्लस 2 टाइम NaOH, दिख रहा है? अब बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है। क्या बचा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, और यहां से टूटा है ना, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? और इसका नाम क्या है? आइडोफॉर्म। और ये कौन से कलर का होता है? येलो पीपीटी। तो रिएक्शन हुई कि नहीं कैसे पता चल जाता है? अगर येलो पीपीटी आ गया तो पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? आइडोफॉर्म रिएक्शन समझ में आ गया। सेम एसिटल्डिहाइड के साथ में भी कर सकते, सेम कीटोन अल्कोहल वाले ग्रुप के साथ में भी आप लोग कर सकते। इधर तक क्लियर है? तो सीडी वगैरह में भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? तुमको ऐसा भी पूछ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो पता चल जाएगा ना। सिर्फ अल्डिहाइड में कौन सा अल्डिहाइड देगा? एसिटल्डिहाइड। और कीटोन में कौन सा कीटोन देगा? मिथाइल कीटोन। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल भी कौन सा अल्कोहल? जिसके पास में CH3 CHOH वाला ग्रुप रहेगा वही अल्कोहल देगा। क्या करना है? जो CH3 है वो इस तरीके से लिखना है, बाकी बचा हुआ पार्ट। अच्छा अल्कोहल रहेगा तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, अल्कोहल रहेगा ना तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। ये H हट जाएगा, C डबल बॉन्ड O में ही कन्वर्ट होगा। जिस तरीके से ये हो गया ना वैसा ही होगा वो। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट वाला ही ग्रुप मिलेगा आपको। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ये रिएक्शन समझ में आ गया? अब ये तो हो गया सोडियम हाइपोआयोडाइड वाला। तो व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, रिएक्शन आया तो आप लोग ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक्सप्लेनेशन भी आप लोग ऊपर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? खाली ऊपर डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आप लोगों को लिखना होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है? अल्डोल कंडेंसेशन। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आ चुकी है। क्या नाम है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले ना आप लोग कंडीशन याद करवा देता हूं मैं। सबसे पहला एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए? 1, वो भी कौन से? अल्फा हाइड्रोजन एटम। कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है वो मैं तुमको बताता हूं, पहले इतना याद कर लो। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए? कम से कम 1। 1 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, 1 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा। अब दूसरी चीज,
रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH और BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, मतलब डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तीसरा जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ये तीन चीज आपको याद होना चाहिए। और अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ना ये दोनों देते, नाम अल्डोल है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कीटोन नहीं देगा, अल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। और कौन से अल्डिहाइड देंगे, कौन से कीटोन देंगे, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो देगा। अब मैं तुमको बताता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तब ध्यान से देखना, अगर तुमने इसका मैकेनिज्म समझ लिया तो क्रॉस अल्डोल आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोग उसको ध्यान दो। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप लेता हूं। ये अल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अब बताओ यहां पर कितने अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा कार्बन है, एक। ये C डबल बॉन्ड OH ये एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, उसके जस्ट बाजू में एक कार्बन है, कितने अल्फा कार्बन है, एक। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलूं तो अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, आ गई बात समझ में, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अच्छा ये जो अल्डिहाइड है ना वो 2 टाइम देते हैं, सेल्फ कर रहे हैं ना हम तो 2 टाइम देते हैं। तो पहला और ये रिएक्शन किसके साथ होगा, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH। इसका नाम क्या है, एसिटल। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पर इसका मैकेनिज्म भी समझाता हूं आपको। स्टेप 1, स्टेप 1 पहले मैंने 2 मॉलिक्यूल है ना, मैंने पहला मॉलिक्यूल लिया अल्डिहाइड का, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड, बेस है ना, बेस NaOH तो OH माइनस होगा। अब मैंने बोला कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए ना, बराबर, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम का कुछ तो यूज होगा ना, कुछ तो यूज होगा ना। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कौन सा है, ये वाला। तो अल्फा हाइड्रोजन वहां से निकला, वहां से अल्फा हाइड्रोजन एटम निकला, अल्फा हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकला, OH माइनस के साथ में क्या बना लेगा, H2। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2C डबल बॉन्ड OH, H प्लस के फॉर्म में निकला ना, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इधर तक क्लियर है। पहला स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट है किसी को, यहां तक समझ में आया। सेकेंड स्टेप देखो बेटा, फर्स्ट मॉलिक्यूल था अल्डिहाइड का, अब मैं सेकेंड मॉलिक्यूल ले रहा हूं अल्डिहाइड का। ये सेकेंड मॉलिक्यूल है दूसरी बार, और जो तुम्हारा कार्बो एनायन बना, जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये इसके पास आएगा ना। अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा। अच्छा मैं CH को ऐसे लिख दूं H, ये बॉन्ड इस कार्बन के पास आएगा ना, तो ये बॉन्ड बना लेगा ना कार्बन के साथ में, CH2C डबल बॉन्ड OH, जुड़ गया ना ये कार्बन के साथ में। तो वो H को मैंने साथ में लिख दिया क्योंकि H को हम लिख सकते हैं,
O के ऊपर नेगेटिव आएगा ना। अब बताओ H निकला था अपना, H निकला था, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट मीडियम है ना, तो H प्लस तो रहेगा ना, वो H इधर पे आ जाता है। तुमको थोड़ा समझाने के लिए मैंने बोला जो H अपना निकला ना वही H यहाँ पर आ गया, जो H हमारा यहां से निकला वही H आ गया, समझाने के लिए, ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं, मैं बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट लिखता हूं। ध्यान देना, ये डायरेक्ट लिखना है, मैकेनिज्म तुमको एग्जाम में नहीं आया 2 मार्क के लिए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन तो लिखने आना चाहिए ना। तो कैसे लिखेंगे? 2 टाइम एसिटल्डिहाइड है, तो जितना एसिटल्डिहाइड है उसका जगह छोड़ दिए। देखो ध्यान से, अब एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम एक निकाल दिया। इधर तक क्लियर है? क्या किया मैंने, समझ में आया? डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने मैकेनिज्म के थ्रू समझाया ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब दूसरे का कार्बोनिल ग्रुप है ना, जो कार्बोनिल ग्रुप ये वाला, उसका कार्बन डायरेक्ट जोड़ दो, और डबल बॉन्ड O है तो उसको OH कर देने का, मतलब जो H यहां पर निकला वो यहां पर आ गया। और यहां पर क्या है, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ H है, तो मैं H को यहां लिख दूं, तुम चाहो तो नीचे भी लिख सकते थे। अब ये क्या बना पता है, ये अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, अल्डोल बन गया। क्या बन गया? अल्डोल। समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है किसी को? इधर तक समझ में आ गया? कैसे मैंने ये सेकेंड स्टेप को डायरेक्ट लिखा? फर्स्ट पहले क्या करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है, तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालना है, फिर कार्बोनिल ग्रुप को क्या करना है, सीधा OH कर देना है, C डबल बॉन्ड O, और फिर दोनों तरफ जो है उसको लिख दो, CH3 और H लिख दिया। अब अल्डोल तो बन गया, इसको हीट करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, H2O। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल को हीट करके क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन हमने पढ़े हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर से स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकले, स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकले। अब चाहे वो वाटर हो, HCl हो, मिथेनॉल हो, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है ना, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। तो देखो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। अल्फा बीटा क्या है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, यहां से तुम्हारा एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3 CH, OH यहां से गया ना, और एक H यहां से गया, तो यहां पर क्या जाएगा, CH, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O H। बन गया ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, और कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O, बना ना प्रोडक्ट। तो इसके थर्ड स्टेप में क्या करना है, मैं यहां पर लिखता हूं साइड में, पहले इसका नाम दे देता हूं, कितने कार्बन है बेटा, 4, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट। अच्छा 1 2 2 पे क्या आया, इन, और 1 पे एल्डिहाइड है ना, तो 1L। कैसे नाम लिखा देखो, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, नंबर यहां से देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, 1 2 पे आया इन का E रिप्लेस हो गया एल्डिहाइड के सफिक्स से, 1 पे अल। इज दैट वेरी क्लियर? तो इसका थर्ड स्टेप मैकेनिज्म का यहां लिख रहा हूं, स्टेप 3 जो तुम्हारा बना है यही ना, CH3 C OH H CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हीट कर रहे हैं। हीट करने पे क्या बाहर जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहां से OH गया और H यहां से गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O H, तुम्हारा कंडेंसेशन हो गया। इधर तक क्लियर है? एग्जाम में आप लोगों को मैकेनिज्म पूछा तो ठीक, नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट रिएक्शन तो पूछेगा ना। इधर तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? क्या मैंने ये बोला ना, अल्डोल कंडेंसेशन कहां पर होती है, अल्डिहाइड में भी होगी और कीटोन में भी होगी, लेकिन अल्डिहाइड कौन सा, जिसके पास में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तो कीटोन के अंदर भी होगी ना, कीटोन के पास में भी कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। बोर्ड में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, अब सुनो वो क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ BaO
मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस ऑन एसीटोन, मतलब एसीटोन का रिएक्शन हम BaOH ट्वाइस के साथ कर रहे हैं। मैं करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। एसीटोन क्या होता है? मैं ऐसा बोल दूं डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा? तो एसीटोन ये है, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? BaOH ट्वाइस, बेस है ना ये। क्या होगा देखो ध्यान से, बेस है, डाइल्यूट बेस है, और ये कीटोन है। क्या कीटोन जिसके पास में अल्फा कार्बन है, ये कीटोन के पास में कितने अल्फा कार्बन? दो अल्फा कार्बन है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू। अब बाजू बोले तो इधर PP और उधर PP ना, तो दो कार्बन है, और दोनों के दोनों कौन से कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन दो है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? हमको कितने की जरूरत है? एक की। मतलब यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। तो डायरेक्ट लिखना, अभी मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट। मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इतनी जगह छोड़े, क्या किया यहाँ पर? CH2 C डबल बॉन्ड CH3। क्लियर है बेटा? अभी अल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस अल्डोल पढ़ना है हमको, तो हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। इधर तक क्लियर है? क्या किया मैंने? इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाला। अब इसी के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करवाऊंगा ना। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से, मैंने उस कार्बन को जोड़ दिया और डबल बॉन्ड को OH कर दिया, ये वाले कार्बन को। एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH3 है, तो एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3। इधर तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? ये क्या बन गया तुम्हारा अल्डोल। अब इसको क्या कर रहा हूं? कंडेंसेशन ना, तो कंडेंसेशन में क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे अपन? हीट। तो हीटिंग किया मैंने, क्या बाहर जाएगा? H2O। कहां से बाहर जा रहा है देखो ध्यान से, CH3 CH3, OH यहां से गया तो H यहां से जाएगा ना, OH गया, H यहां से गया तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आया, C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया ना प्रोडक्ट। कुछ हार्ड था, 2 मार्क के लिए आया था। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए, बोर्ड के अंदर। नाम 1 2 3 4 5 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on, जिसको मैं पेन 2-on भी लिख सकता हूं। लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं इसको? पेन 2-on। और यहां पर ध्यान देना, 1 2 3। अच्छा उससे पहले देखो यहां पर डबल बॉन्ड भी है ना, तो डबल बॉन्ड को भी तो लिखना पड़ेगा। कितने नंबर पर है? 1 2 3 पे पेन 3 इन 2-on। आईपीएससी समझ में आया? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 पेन। नंबरिंग यहां से देखिए 1 2 पे कीटोन आया और 3 पे ट्रिपल डबल बॉन्ड आया ना, तो 3 इन, तो पेन 3 इन 2-on। और 4 पे देखो क्या है, तो मिथाइल हमेशा प्रीफिक्स में आएगा ना, तो 4 मिथाइल पेन 3 इन 2-on इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या था? एसीटोन। इधर तक क्लियर है? अल्डोल रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई? अल्डोल की रिएक्शन समझ में आ गई? अभी जो रिएक्शन है हमारी वो कौन सी है? क्रॉस अल्डोल। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है?